चाहिए। और सरपंच साहब से मैं मांग करूंगा, ये यहाँ खड़ी है, एक अनुसूचित जाति है, महिला है, और ये तुरंत एक्शन ले, एक थाने में दरखास्त उनके खिलाफ भेजें और एक प्रस्ताव पूर्ण। उसके बाद ये शराब के कारण है ना, कोई तो खाट में गिर जाए, कोई किसी के एक्सीडेंट से मृत्यु होगी, कोई जोड़ में डूब के मरने से मृत्यु होगी। तो ये भी ये भाई है, पीछे आपको दिखाऊंगा मैं 2-3। भाईचारा एकता जिंदाबाद। शराब की दुकान घरों में नहीं खुलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। गाँव में नशाखोरी बंद करो, गाँव में नशाखोरी बंद करो, गाँव में शराब पीने के बंद करो, गाँव में शराब पीने के बंद। सरपंच ग्राम पंचायत रतेरा, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। हमारे गांव में ये ठेका है, ये इधर से उठना चाहिए जी। बहुत परेशान है लेडीज, और कोई महिला इधर घूमने भी नहीं जा सकती। और ये जो ठेकेदार है, 1-2 गांव के भी आदमी जी, वो आकर ये धमकी भी दे के गए भी इधर खोलेंगे हम। जो अफसर है वो भी धमकी दे के गए भी 2 दिन के अंदर उठ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये वो करेंगे। अरे इतनी परेशान है बेचारी लेडीज, जो आप ये इस चैनल के माध्यम से ये हमारा गांव से दूर होना चाहिए जी ठेका। अब क्या निर्णय लिया गया? अब निर्णय यही है जी, हम गांव से दूर करेंगे ठेका, कुछ भी हो जाए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे इसकी। ठीक, धन्यवाद। मैं बोला ना, मैं तो जो घर के नजदीक है ना उसकी होगी। और बोले आपने है ना लेट प्रस्ताव दिया है अभी, मैं कहा 1 साल से बाहर है, बार बार प्रस्ताव देने की जरूरत नहीं होती। उनको शर्म आनी चाहिए। कितना बड़ा इशू है, एक जनप्रतिनिधि सरकार संविधान के माध्यम से कहते हैं कि सरपंचों को अधिकार दिए जाएंगे, स्थानीय निकाय एक तरह से मानी गई है, उनके ऊपर इन्हें अधिकारी आके वहां धमकी दे रहे हैं, उसको तुरंत यहाँ शाम तक आज ये दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा। हम यहाँ इस माध्यम से कल जो एक्साइज इंस्पेक्टर यहाँ पर आया, उसकी जो हरकतें थी वे बिल्कुल गलत थी। जो हमारी पंचायत के ऊपर, हमारा गांव का मुखिया के ऊपर जो उंगली उठाई है, नंबर 1 ठेकेदारों ने उंगली उठाई है, बोले कि आप जो है ना गांव में अवैध शराब बिकवाओ हो। ये उनका रिकॉर्ड है मेरे पास में, गांव के अंदर शराब कौन बिकवा रहा है। जितने भी ये नाम है इसके अंदर, ये ग्रामीण के है, और ये सारे खुदे है जिस पर ये खुद सप्लाई करा है। इसके अंदर जो ठेका की पर्ची है, और ये जो इंस्पेक्टर ने धमकी दी है, ये तो बहुत ही गलत धमकी है। गांव में मतलब सरपंच करेगा, जो कुछ करेगा वो थोड़ी करेगा आके। वो ऐसे कह के चला कि मैं खोल लूँगा। बताओ, ये ज़बरदस्ती होगी। है तो कल को कुछ और भी आगे कोई अफसर कह दिया किसी महकमे का, मैं ये करूँगा, तो इसके लिए इस बात को लेकर पूरे गांव में रोष भी है। और आगे ऐसा कोई अफसर आबादी क्षेत्र में नहीं खोलने देंगे। वो तो लोग कह रहे हैं भाई खोल लांगे, तू रही खोल लांगे। एक्साइज इंस्पेक्टर कल पूरा धमकी देकर कह गया है कि भाई आपके पास 2 दिन का टाइम है, अगर 2 दिन में कोई फैसला नहीं करा तो मैं ठेका यही खोलूंगा। बोले 2 दिन में यही ठेका खोलूंगा, तो भाई इसका मतलब तो गाम राम से ऊपर हो गया भाई। जो एक्साइज से था उसने धमकी दी, वो गलत है। उसके लिए वो 2 दिन का उसने अल्टीमेटम दिया है। ये रतेरा पंचायत या चाहेगी तो तहसील परिसर में हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना में भी करेंगे अगुवाई, और अपने स्तर पे मैं भी अपनी एनजीओ के थ्रू वहाँ एक लेटर भेजूंगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन। और घरों के बीच में शराब की दुकान खोलना गाइडलाइन में भी नहीं है। और रही बात इंस्पेक्टर ने पीछे जो साथी हैं इन्होंने बताया, मैं तो कई बार गया हुआ था, भी 40 लाख का नुकसान हो गया। वो झूठ बोल रहा है, ठेका ही 32 लाख का था, 40 लाख का नुकसान कहाँ हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं लोभ लालच के वसीभूत होकर बोल रहा है। इससे बिल्कुल साफ प्रतीत हो रहा है, वो उंगली करके इशारा कर रहा है। जबकि नहीं है कि जहरीली शराब बिके, जहरीली शराब बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो ठेका है वो ठेका बाहर ही रहना चाहिए। अपनी बेचनी है बाहर बेचो भाई, बस्ती के अंदर मत बेचो। और जो बस्ती के अंदर लेके आएगा वो हम नहीं खुलने देंगे। गाँव में पंचायत शराब ठेकाबंदी को लेकर हुई है। शराब ठेकेदार हमें कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ ठेका खोल लेंगे आबादी क्षेत्र में,
घरों के बीच में, जहां पर पहले पुराना ठेका हुआ करता। कल जो एक्साइज इंस्पेक्टर यहाँ पर आया, उसकी जो हरकतें थी वे बिल्कुल गलत थी। जो हमारी पंचायत के ऊपर, हमारा गांव का मुखिया के ऊपर जो उंगली उठाई है, नंबर एक ठेकेदारों ने उंगली उठाई है, बोले कि आप जो है ना गांव में अवैध शराब बिकवाओ हो। ये उनका रिकॉर्ड है मेरे पास में, गांव के अंदर शराब कौन बिकवा रहा है। जितने भी ये नाम है इसके अंदर, ये ग्रामीण के हैं और ये सारे खुर्दे हैं जिस पे कि ये खुद सप्लाई करा है। इसके अंदर जो ठेका की पर्ची है, ये तमाम रिकॉर्ड इसका में मौजूद है। और फिर रही एक्साइज इंस्पेक्टर की बात, उसने बोला था भाई आप सरपंच साहब को, आपकी जो है क्राइम रिपोर्ट, गांव की क्राइम रिपोर्ट 0 है, ठीक है, जीरो नहीं है। तो मैं ये कहूँ भाई ठेका से काम में आ गया तो क्राइम रिपोर्ट 0 हो जाएगी, उसका कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर रही तीसरी बात है, उसने एक चैलेंज कराया है सरपंच को उंगली करके कि भाई 2 दिन का समय दे, वहां ऐसे उंगली करी है, 2 दिन का समय दे, वहां 2 दिन के समय के बाद में अगर आपने कोई फैसला नहीं लिया ना तो ठेका मैं रखवाऊंगा उरे, और कौन रोक लेगा। उसका 2 दिन का टाइम हम दे, वहां 2 दिन में या तो वो माफी मांगे और नहीं तो हम उसका खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करांगे। कोई हमने नू थोड़ी ना है भाई, हमारा गांव का पंचायत का मुखिया है, हमारा पूरा गांव का सिर का ताज है, इसकी तरफ कोई उंगली कर देगा ये पूरा गांव के मुंह को उंगली फेरने की बात होगी है, और यह हम कभी बर्दाश्त नहीं करांगे, ठीक है। उसका दम है 2 दिन के अंदर तो वो ठेका दे के दिखाओ, और मार में दम होगा तो हम पाड़ के दिखावांगे। शराब की दुकान घरों में नहीं खुलेगी। गाँव में नशाखोरी बंद करो, गाँव में नशाखोरी बंद करो, गाँव में शराब के ठेके बंद करो, टक्कर में जुल्म की टक्कर में भाईचारा एकता जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद। गांव में पंचायत होती किस विषय को हुई, क्या कुछ फैसले दिए गए? गांव में पंचायत शराब ठेकाबंदी को लेकर हुई है। शराब ठेकेदार हमें कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ ठेका खोल लेंगे आबादी क्षेत्र में, घरों के बीच में, जहाँ पर पहले पुराना ठेका हुआ करता। हमने बड़ा संघर्ष से वो ठेका बाहर निकलवा दिया था जी। पिछले 1 साल से 1 किलोमीटर के बाहर है वो ठेका शराब वाला, और अब वो ठेकेदार कह रहा है कि भाई हमने तो यहाँ खोलेंगे शराब का ठेका। मैं भाई यहाँ तो नहीं खोलना। वो कह रहा है अवैध शराब बिक रही है, अवैध शराब बिक रही है तो बंद करवाओ, प्रशासन बंद करवाएगा, ग्राम पंचायत गांव का कोई सहयोग होगा, हम वो सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नहीं है अब बोला खुर्दे बंद करवाओ। खुर्दे बंद मैं क्या करवाऊंगा भाई? खुर्दे बंद करवाने में हम क्या सहयोग करेंगे? आपका वो सहयोग करेंगे, लेकिन खुर्दे भी तो यही चला रहे हैं ना। खुर्दे में ये शराब गिरना बंद कर दे, खुर्दे अपना आप बंद हो जाएंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि भी हमारे घरों के बीच में शराब का ठेका ना खोला जाए। जो 1 किलोमीटर बाहर है उस ठेके को वहीं बाहर ही रहने दे। बस्ती के बीच में शराब का ठेका था, तब हमारे काफी भाई चाचे ताऊ यहाँ पर शराब का सेवन ज्यादा अधिक करते हैं, और अधिक नजदीक होने के ज्यादा कारण अधिक करते हैं यहाँ। उसके बाद ये शराब के कारण है ना, कोई तो खाट में गिर जाए, कोई किसी के एक्सीडेंट से मृत्यु होगी, कोई जोड़ में डूब के मरने से मृत्यु होगी। तो ये भी ये भाई है पीछे, आपको दिखाऊंगा मैं 2-3, बिल्कुल है ना खाट के अंदर गल रहे हैं वो। हम भी इस पक्ष में नहीं है कि जहरीली शराब बिके। जहरीली शराब बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो ठेका है वो ठेका बाहर ही रहना चाहिए। अपनी बेचनी है बाहर बेचो भाई, बस्ती के अंदर मत बेचो। और जो बस्ती के अंदर लेके आएगा वो हम नहीं खुलने देंगे। कल जो विवाद हुआ था उसके विषय में आप थोड़ा बताइए। उसके विषय में तो ये था, कल जो हमारा एक्साइज इंस्पेक्टर है अमरजीत जी, मैं कहा भाई एक आदमी भी घर वाला ये कह देगा कि भाई यहाँ ठेका खुलना चाहिए, ये भिवानी की बात है, तो मैं कहा हम बंद कर देंगे भाई, वैसे खोल लियो तुम। लेकिन मैं कहा एक बार जाके मौका करके आओ, मौका भी ये देखो कि भी वाकई में ये फर्जी साइन है या क्या है। तो मुझे नहीं पता वो इंस्पेक्टर ने क्या तो कर रखा क्या नहीं। उसने यहाँ पर आया है, आने के बाद वो ये कह रहा है, मैं कहा भाई तू एक घर में जाके पता करके भाई यहाँ खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। सारे घर वाले मना करके भाई यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। तो अगर 5 आदमी भी खुलवा हुआ है उसके
हाँ, उसके बाद 5 आदमी खुलवा रहे हैं तो गलत है। पूरा गांव थोड़ी हाँ वो गलत है। हमने ये कही, मैं तू 5 आदमी की मान गया के जो गांव राम पंचायत के सारे साइन होके आ रहे, इसकी नहीं मानता तू। मैं बोला ना, मैं तो जो घर के नजदीक है ना उसकी होगी। और बोले आपने है ना लेट प्रस्ताव दिया है अभी। मैं कहा 1 साल से बाहर है, बार बार प्रस्ताव देने की जरूरत नहीं होती, इतना तो हमने भी पता है। आप कह रहे हो कि भाई लेट है प्रस्ताव दोबारा देने की जरूरत नहीं होती जी, जब एक बार ठेका बाहर चला जाता है तो मैं तो यही कहूंगा मेरे सभी ग्रामवासियों से कि भाई ये शराब का ठेका यहाँ ना खुले और जहरीली शराब भी ना बिके। हम नहीं चाहते कि भी ठेकेदार को नुकसान हो, हम नहीं चाहते कि भी ठेकेदार को नुकसान हो, लेकिन वो तो बंद तो उन्हीं ने करवानी पड़ेगी ना। गांव राम तो सहयोग कर सकता है जी। तो मैं तो यही शब्द कहूंगा। गांव की पंचायत तब क्या फैसला ले रही है जो बताया जाता है किसी स्थान विशेष के लिए चुना जाएगा उसे? स्थान विशेष के लिए हमने उनको बोला था कि भाई, वो ये कह रहे कि हमने और जगह दे दो। मैं कहा भाई हम एक बार पंचायत करके और आपने बता देंगे भाई यह जगह है, लेकिन आबादी क्षेत्र से बाहर ही, आबादी क्षेत्र में नहीं खोलने देंगे। वो तो नहीं कह रहे हैं भाई खोल लांगे, तू रहे खोल लांगे। एक्साइज इंस्पेक्टर कल पूरा धमकी देकर कह गया कि भाई आपके पास 2 दिन का टाइम है, अगर 2 दिन में कोई फैसला नहीं करा तो मैं ठेका यही खोलूंगा। बोले 2 दिन में यही ठेका खोलूंगा, तो भाई इसका मतलब तो गांव राम से ऊपर हो गया भाई। तो भाई मैं तो गांव वासियों के ऊपर छोड़ रखी है बात, भाई खुलवाओ तो थारी मर्जी और ना खुलवाओ तो थारी मर्जी भाई, बस। लो तो सरकार नशा मुक्ति अभियान चला हुआ है, पीछे साइकिलिंग यात्रा भी करी थी, गांव-गांव जो जोश बढ़ाया था युवाओं का, और अब इस गांव के प्रति वो भाव दिखाया जा रहा है कि ठेका यही खुलेगा, 40 लाख का लॉस दिखाया जा रहा है गांव को। उस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? ये जो ठेकेदार है, सरकार बिल्कुल सही है, सरकार की गाइडलाइन के बिल्कुल सही चल रही है। और ये शराब का ठेका भी फिलहाल की अगर हम बात करें तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से है, गांव से 1 किलोमीटर दूरी पे। लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार जो कंपनियां हैं जिन्होंने ठेका लिया है, वे अपने लोभ लालच के लिए इस प्रकार का काम करने लग रही है। और उनके पास में एक चीज और बताऊं भाई, गांव के जो है ना, उनने बोला कि हमारे पास में गांव के 10 आदमियों का जो है ना रिकॉर्ड है जिनने लिख के दिया है भाई ठेका यहाँ खुलेगा। मैं गारंटी के साथ में उन चीजों का, इस चीज का दावा करता हूं कि 10 के 10 आदमी बेवड़े हैं और वे यहाँ के नजदीक के भी नहीं है। कहीं उस कोने का, कहीं उस कोने का है, एक भी यहाँ का नजदीक का नहीं है जो यहाँ पे ठेका खोलना था, इसके पास का एक भी नहीं है। गाँव में पंचायत हुई है, वो इस विषय को लेकर हुई है। एक इंस्पेक्टर यहाँ आके शराब की जो दुकान सरकार ने परमिशन दी है, तो उसके हर शराब की दुकान के एक नियम है। बाकायदा शराब की दुकान के लिए ग्राम पंचायत से रेजुलेशन मांगा जाता है, वे आप गाँव में दुकान खुलवाना चाहते हैं नहीं खुलवाना चाहते। बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ ड्राई है, पर यहाँ रतेरा की गाँव की पंचायत ने ड्राई का तो रेजुलेशन नहीं दिया, पर एक रेजुलेशन दिया है कि गांव से बाहर ठेका होना चाहिए। पर हमारे संविधान के मुताबिक ग्राम पंचायत ने अगर रेजुलेशन कर दिया तो उसके खिलाफ हमारा कोई राष्ट्रपति सुपर पावर होती है वो भी कोई कमेंट नहीं करेगा। ग्राम पंचायत को ग्राम विकास की बॉडी माना गया है, ग्राम विकास के लिए ग्राम पंचायत का अहम योगदान होता है। इसलिए जो ग्राम पंचायत और गांव वासियों ने निर्णय लिया है कि शराब की दुकान तो सरकार की परमिशन के अनुसार खुलनी चाहिए, पर वो गांव से 1 किलोमीटर दूर खुलनी चाहिए। और घरों के बीच में शराब की दुकान खोलना गाइडलाइन में भी नहीं है। और रही बात इंस्पेक्टर ने पीछे जो साथी हैं इन्होंने बताया, मैं तो कई बार गया हुआ था कि 40 लाख का नुकसान हो गया, वो झूठ बोल रहा है। ठेका ही 32 लाख का था, 40 लाख का नुकसान कहाँ हो गया? इससे साफ जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं लोभ लालच के वसीभूत होकर बोल रहा है। इससे बिल्कुल साफ प्रतीत हो रहा है, उंगली करके इशारा कर रहा है, जबकि नौकर का काम नौकरी करना और सेवा करना है, न कि चैलेंज करना। सरकार की चुनी हुई बॉडी होती है, इलेक्टेड पर्सन है, सरपंच गांव का प्रमुख आदमी होता है, उसको चैलेंज करना सरकार की सेवा में की लगे हुआ हो, न कि वो सरकार में कोई डॉन है। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, एक्साइज एंड टैक्सेशन जो मंत्री है उससे भी अनुरोध करूंगा, ऐसे तानाशाह अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनके खिलाफ सख्त जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाना चाहिए। नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है, मैं गांव का एक आम ग्रामीण हूँ।
रतेरा पंचायत ने जो प्रस्ताव पास किया जो पहले, वो काबिल तारीफ है। और जो पीछे हमने टीवी चैनल और अखबारों के माध्यम से पता लगा, उस सूरतों में आए हैं। मैं हरियाणा जागृति मोर्चा NGO बवानीखेड़ा से हूँ। साथियों, जो सबसे पहले सरकार का नियम है, कोई प्रस्ताव पास कर दे बहुमत से तो उसको सरकार को मानना पड़ेगा। यहाँ प्रस्ताव पास भी पहले से ही पारित है, और उसके बावजूद अधिकारी ने यहाँ के जो एक्साइज से था उसने धमकी दी, वो गलत है। उसके लिए वो 2 दिन का उसने अल्टीमेटम दिया है। ये रतेरा पंचायत यहाँ चाहेगी तो तहसील परिसर में हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना में भी करेंगे अगुवाई, और अपने स्तर पे मैं भी अपने NGO के थ्रू वहाँ एक लेटर भेजूंगा। उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, और नियम के मुताबिक यह ठेका खुल ही नहीं सकता। और जो सरपंच साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और सरल भाषा में बात कर रहे हैं। जैसा कि नियम है, नियम ये है कि प्रस्ताव पास कर दे तो ठेका खुल ही नहीं सकता। यह प्रस्ताव पहले से ही है। दूसरे नंबर 1 किलोमीटर की नियमों के मुताबिक बात है, जो नियम कहते हैं उसके मुताबिक 1 किलोमीटर दूरी वो सरकार के नियम है, न कि कोई तानाशाही यहाँ खोल देगा। इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। और सरपंच ने बहुत बड़ी बहादुरी, उनकी पत्नी यहाँ खड़ी, दोनों की दोनों बहादुरी दिखाई है। एक नशे के खिलाफ एक जंग छेड़ के, ये जंग है ना यहाँ तक नहीं थमेगी, पूरे क्षेत्र बवानीखेड़ा में और हरियाणा में गूंज बन के उभरेगी। और मैं ये तो सोशल मीडिया के जो लोग आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस मैटर को हाईलाइट करो, जिससे कि आम जनता में जो सरकार ने कहा साइकिल चला के लोगों को चेतना फैला के जो लोग रोज योग कर रहे हैं उसके माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं, सही मायने में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको आना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए, संज्ञान तो उन्हें लेना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हमारे विधायक हैं, MP हैं, हमारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। कितना बड़ा इशू है, एक जनप्रतिनिधि सरकार संविधान के माध्यम से कहते हैं कि सरपंचों को अधिकार दिए जाएंगे, स्थानीय निकाय एक तरह से मानी गई है, उनके ऊपर अधिकारी आके वहां धमकी दे रहे हैं, उसको तुरंत यहाँ शाम तक आज ये दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा। हम यहाँ इस माध्यम से सरकार को, ये जो नुमाइंदे ये TV चैनल के माध्यम सुन रहे हो, उनसे मेरी गुजारिश है उस अधिकारी के खिलाफ तुरंत पर्चा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कानूनी नियम है, जहां जिसको पता लग गया उसके मुताबिक एक्शन लिया जाना चाहिए। और सरपंच साहब से मैं मांग करूंगा, ये यहाँ खड़ी है, एक अनुसूचित जाति है, महिला है, और ये तुरंत एक्शन ले, एक थाने में दरखास्त उनके खिलाफ भेजें और एक प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पास करें। वैसे तो बहुमत शब्द है वहाँ, पूर्ण बहुमत से भेजे, सभी का दस्तखत करवा के उनको पता लग जाए कि रतेरा पंचायत है। धन्यवाद। राम राम। जो हमारी ग्राम पंचायत ने आज फैसला लिया है, बहुत ही सराहनीय फैसला है। जो नशे को दूर करने का बयान है, ये नशा कर करके लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, घर बर्बाद हो गए, तो ये नशा कम हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। जो ये ठेके की बात है, जिसके विषय में आज इकट्ठे हुए हम, ये ठेका गांव से दूर चला जाए तो इसमें कुछ फ़र्क पड़ जाए। तो जो ये फैसला ग्राम पंचायत ने लिया, बहुत सराहनीय फैसला है। और हमारा लगभग पूरा गांव यहाँ इकट्ठा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छे काम के लिए लगभग अभी आज इकट्ठे हुए, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही आगे भी इकट्ठा होता रहना चाहिए। और ये जो इंस्पेक्टर ने धमकी दी है, ये तो बहुत ही गलत धमकी है। गांव में मतलब सरपंच करेगा जो कुछ करेगा, वो थोड़ी करेगा आके। वो ऐसे कह के चला कि मैं खोल लूँगा, बताओ, ये ज़बरदस्ती होगी। है तो कल को कुछ और भी आगे कोई अफसर कह दे आप किसी महकमे का, मैं ये करूँगा, तो इसके लिए इस बात को लेकर पूरे गांव में रोष भी है। और आगे ऐसा कोई अफसर करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इनके खिलाफ भी, जैसे अभी संधू साहब ने बताया है, एप्लीकेशन संधू साहब लगाएंगे। और देखने कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ, इसी प्रकार गाँव नाम भी एकता बनाए रखे तो ऐसा गलत काम कोई भी ना हो गाँव में। जय हिंद। हम सावित्री बोलो। एक तरफ तो हरियाणा सरकार ये कह रही है कि साइक्लोथॉन प्रोग्राम चलाया था, नशा मुक्त अभियान के तहत CM साहब ने हरी झंडी दिखाई थी हिसार से, और सबसे पहले जिला भिवानी की तरफ से हमने, हमारे पूरे गांव ने इकट्ठा होकर के स्वागत करा था साइक्लोथॉन यात्रा का गांव रतेरा के अंदर। और उसमें यही था कि भाई यहाँ पर नशे से लोग दूर रहेंगे, नशे के प्रति जागरूक किया गया था। हमारी मांग तो यही है कि भाई नशा नहीं होना चाहिए। फिर हमारे धक्काशाही करके हमारे बीच में ठेका खोलने की बात चल रही है।
हम उसको ये कह रहे भाई तू बाहर खोल ले ठेका, फिर हमारे अंदर खोलने की कोशिश की जा रही है। तो पहले से ही बाहर है, 1 साल से, पिछले 1 साल से ठेका शराब 1 किलोमीटर बाहर है जी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भी ये ठेका गांव से बाहर ही रहना चाहिए। धन्यवाद जी। आपके पास एक पावर है, आप फंड डाल के तुरंत जज को बात है, इनकी कोई भी आदमी कहीं यहाँ पर आएगा तो आपके कोशिश सब कुछ है। आप यहाँ की करता रहता है, आप यहाँ का एक तरह से आप इनकी रक्षक है और आप ही सुरक्षित नहीं तो ये सुरक्षित नहीं है। इसलिए कल डीसीजे मिली है, 5 जो महिलाएं हैं उनको लेके मिली है, आप तुरंत डीसीजे बात करिए कल ही और वीडियो को कर दे थाना दिखा दीजिए और भी जो हो सके आपने, मैं आपके साथ रहूँगा। एक रिक्वेस्ट ये गांव के अंदर विवाद हो रहा है और इस नशे का पिछली जो 1 वर्ष के अंदर जो ये ठेका गांव तक बाहर कराया है तो उसका रिजल्ट हमने देखने में भी मिला है। काफ़ी हमारे जो है छोटे छोटे बच्चे थे जो नशा में लिप्त हो जाते, वे बच गए। 1 वर्ष के अंदर कितने बच्चे बच गए उनका मन बेरा है और पहले कितने उसके अंदर लिप्त थे उनका भी मन बेरा है। तो यह बहुत अच्छी एक पहल थी हमारे सरपंच साहब की, भाई गांव तक शराब का ठेका बाहर होना चाहिए। उसके बावजूद शराब का ठेका लिया गया, नई फर्में आ गई, नई कंपनियां आ गई, उनने शराब का ठेका लिया और उनने अपने फायदे के लिए शराब का ठेका गांव के अंदर खोलने की कोशिश करी, जबकि उनने ठेका लिया उस टाइम गाँव से बाहर था। पता था भाई ठेका गाँव से बाहर है तो अपना बाहर का ही ठेका लिया, गाँव के अंदर का नहीं लिया।